मैं सिर्फ 16 साल का था जब अपनी पहली जॉब से घर लौटा और देखा घर का फर्नीचर गायब था। मैंने उम्मीद में फ्रिज खोला, लेकिन वो भी पूरी तरह खाली था। तभी टेबल पर रखा एक नोट दिखा। मैंने पढ़ा और मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, हमने घर बेच दिया है, हम दोनों बेटों का खर्च नहीं उठा सकते। नई फैमिली आने से पहले 7 दिन में यहाँ से चले जाना, गुड लक। ये डैड की हैंडराइटिंग थी। मैं रोने लगा क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा परिवार मुझे ऐसे छोड़ सकता है। मैंने उन्हें कॉल किया, लेकिन उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। उसी रात एक जोड़ी कपड़े के साथ मैं अपने दोस्त के घर पर गया और उसे सब बता दिया। उसने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। उस दिन के बाद मैंने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। 10 साल बाद मेरी अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी थी और मैं कैश देकर अपना हाउस खरीद चुका था। मैंने उनकी कॉल का इंतजार करना छोड़ दिया था। उस दिन के बाद से जब मैंने उन्हें ग्रेजुएशन का आमंत्रण भेजा और 3 खाली कुर्सियों के सामने अपनी डिग्री ली। फिर एक दिन डोरबेल बजा। दरवाजा खुला तो मेरे सामने मेरे मॉम, डैड और मेरा बड़ा भाई खड़े थे। वो मुस्कुराते हुए सीधे घर के अंदर ऐसे घुस गए जैसे वो उसके मालिक हों, और मैं इतना हैरान था कि कुछ बोल भी नहीं पाया। मॉम ने तुरंत आकर मुझे गले लगा लिया और बोली, मेरा एंटरप्रेन्योर कैसा है? हमें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। उसने मेरे गाल खींचे जबकि डैड पहले ही रसोई की अलमारियां खोल रहे थे। फिर मैंने मॉम से बोला, तुम्हें क्या चाहिए? वो बोली, हमें यहीं रहना होगा, हमारा हाउस चला गया है। आखिर फैमिली ही फैमिली के काम आती है। उधर मेरा भाई सोफे पर बैठ गया। डैड किचन में मेरे स्नैक्स खाने लगे। मॉम बोली, हमें हर महीने $3000 ग्रोसरी बजट चाहिए और तुम्हारे भाई के लिए पॉकेट मनी भी। फिर मॉम कार के पास गई और 2 सूटकेस लेकर अंदर आ गई। फिर तीनों ने अपने सूटकेस खोलने शुरू कर दिए। मेरे भाई ने प्ले स्टेशन प्लग इन कर दिया। उसी पल मेरा सालों का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने उसके प्ले स्टेशन का प्लग निकाल दिया। फिर अपने वॉलेट से वही पुराना नोट निकाला जो उन्होंने 15 साल पहले छोड़ा था और पूछा, ये याद है क्या? क्योंकि मैं तो इसे कभी नहीं भूला। मॉम हंसकर बोली, वो तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन मैं तब तक मेन डोर खोल चुका था। मैंने कहा, तुमने मुझे 7 दिन दिए थे, मैं तुम्हें 3 तक गिनने का समय देता हूँ, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तीनों हंस पड़े और भाई बोला, कौन से सिक्योरिटी गार्ड्स? मैं मुस्कुराया और सिक्योरिटी अलार्म दबा दिया। कुछ ही सेकंड में 4 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ गए। उन्होंने तीनों को बाहर ले जाना शुरू कर दिया। डैड चिल्लाए, हम तुम्हारी फैमिली हैं। मैं हंसकर बोला, अजीब बात है, 15 साल पहले मैंने भी यही बात बोला था।